हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का प्रयागराज पीसीएस में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 का एग्ज़ाम हो चुका है। 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था। 6 तारीख और 7 तारीख सितंबर के अंदर ये पेपर हुए हैं। अभी यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा इसकी ऑफिशियल आंसर की रिलीज़ कर दी गई है। जैसा कि हर ऑफिशियल आंसर की में होता है, आयोग पता नहीं कैसे क्वेश्चन बनवाता है। उनके कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो विवादित रहते हैं, कुछ के आंसर वो गलत देते हैं। इस बार भी ऐसे कई क्वेश्चन हैं। लोग क्लेम करने की तैयारी कर रहे हैं। आपको भी अपने जो ऑथेंटिक सोर्सेज हैं उसको अटैच करते हुए क्लेम करना चाहिए, जिससे आपके क्वेश्चन सही हो जाए। क्वेश्चन में चेंजेस होते भी हैं, जैसे हम लोग आर ओ एग्ज़ाम भी देखा कि लगभग 6-7 क्वेश्चन में इधर उधर करने की बातें हो रही हैं। खैर, वो तो होता ही रहता है। बट यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 के एग्ज़ाम के बाद, उसकी आंसर की आने के बाद लोगों ने अपने आंसर्स मैच किए हैं क्वेश्चंस के, और उसके बाद जो उनका स्कोर आ रहा है उसके बेसिस के ऊपर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बातें लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो कट ऑफ क्या रहने वाली है, इसी टॉपिक के ऊपर मैं भी एक वीडियो बना रहा हूँ। मुझे क्या लगता है, मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहती है, मैंने क्या सोर्स यूज़ किया है इस चीज़ को बताने में। तो यूट्यूब पे काफ़ी ऐसे चैनल हैं जिनके फॉलोअर सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा हैं, मिलियंस में हैं। कुछ के 13 मिलियन, कुछ के 5-6 मिलियंस ऐसे हैं। उन लोगों ने भी अपना गूगल फॉर्म फिल करवाया। उसके अलावा जो अपना पोलिंग करवाई, उसके बेसिस पे लगभग जो कट ऑफ उन्होंने डिसाइड किया है, उसी की इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ। ये कोई ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है। उनके कट ऑफ के एक्सपेक्टेशन पे मुझे क्या लगता है कि उनकी कट ऑफ क्या सही है, तो इस हिसाब से मैं कट ऑफ आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले डिफरेंट कैटेगरी में आपको बता दूँ कि जो पेट का 2025 का कट ऑफ रहने वाला है वो कुछ इस प्रकार रहेगा। जनरल या अनरिजर्व वालों के लिए जिनके क्वेश्चंस नेट 60 से 65 के बीच में करेक्ट हो रहे हैं, मतलब निगेटिव इनका 1/4 निगेटिव हटाने के बाद, ठीक है, उसके बाद आपके अगर क्वेश्चंस 60 से 65 के बीच में हैं तो आप अपना क्वालिफाई कर जाएंगे डिफरेंट एग्ज़ाम के लिए। इसके बाद मैं ये भी बताऊंगा कि अगर लेखपाल एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं तो उसके लिए क्या कट ऑफ होगी, कितने नंबर पे आप एलिजिबल होंगे, वो नेक्स्ट स्लाइड पे मैं बताऊंगा। तो जनरल की कट ऑफ रहने वाली है 60 से 65 के बीच में। वहीं पे ओबीसी कैंडिडेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं 58 से 63 के बीच के मार्क्स को अपना कट ऑफ। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 57 से 62 मार्क्स इनके बीच रहने का अनुमान रहेगा। एससी वाले कैंडिडेट 55 से 60 के बीच में रहेंगे और एसटी वाले 50 से 55 के बीच में। इसके अलावा जो भी वुमेन कैंडिडेट्स हैं सभी कैटेगरी की, वो 58 से 63 के बीच अपने आप को यहाँ पे देख सकती हैं। तो दोस्तों, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं आप कमेंट सेक्शन में बताइए। उसके बेसिस पे भी आप एक दूसरे के मार्क्स देख के भी लगभग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बाकी लोग किस रेंज में लाई करते हैं। ठीक है, तो ये तो रही कट ऑफ। इसके बाद एक कैटेगरी और है कट ऑफ की, जैसे पीडब्ल्यूडी वालों की कट ऑफ, तो ये 45 से 50 के बीच रहने वाली है। और फ्रीडम फाइटर फैमिली वालों की कट ऑफ जो है 50 से 55 के बीच रहेगी। तो जनरल की कट ऑफ फाइनली क्या है, 60 से 65 का। आप 60 से 65 के बीच में तो आप कट ऑफ क्लियर कर जाएंगे। अब देखते हैं कि सेफ स्कोर क्या रहने वाला है डिफरेंट कैटेगरी वाइज लेखपाल की वैकेंसी के लिए। ठीक है, तो सेफ स्कोर बात करें तो जो अनरिजर्व कैंडिडेट्स हैं वो अगर 60 से 65 के बीच में है, ठीक है, माफ कीजिए 62 से 65 के बीच में है, तो अनरिजर्व वाले 62 से 65 के बीच में लेखपाल के लिए एलिजिबल होंगे। वहीं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट 61 से 60 के बीच में, अगर 60 से 61 के बीच में अगर वो कहीं लाई कर रहे हैं तो वो इनको लेखपाल एग्ज़ाम के लिए कॉल मिल जाएगा। वो अपना जो फॉर्म आएगा उसको फिल करने के लिए एलिजिबल होंगे और एग्ज़ाम दे सकेंगे। उसके बाद ओबीसी कैंडिडेट में लगभग सेम ही है, 60 से 62 के बीच का स्कोर। अगर वो इतना स्कोर कर पा रहे हैं नेट में, ठीक है, निगेटिव हटाने के बाद, तो वो एलिजिबल हो जाएंगे इस एग्ज़ाम के लिए। वहीं एससी कैंडिडेट की बात करें तो एससी कैंडिडेट के लिए ये नंबर है 55 से 50-55 के बीच में स्कोर कहीं कर रहे हैं तो वो लेखपाल के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। एसटी कैंडिडेट 50 और 45 से 50 के बीच में अगर वो लाई कर रहे हैं तो लेखपाल के लिए वो एलिजिबल हो जाएंगे। अब इतने पेपर, जैसे एक्स सर्विसमैन का ही मैं बता दूँ 45 है, इसका पेपर के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे पेपर में क्या लोगों ने बताया कि क्यों कट ऑफ का ऐसा रहा है, और जो रॉ स्कोर के बाद कितने नंबर आपके बढ़ सकते हैं, ठीक है ना, नॉर्मलाइजेशन के बाद कितने नंबर बढ़ेंगे। तो जो शिफ्ट 6 तारीख को 2 शिफ्ट थी, पहली शिफ्ट दूसरी शिफ्ट, और 7 तारीख को 2 शिफ्ट रही। तो पहली शिफ्ट, ठीक है, और 7 तारीख की पहली शिफ्ट, ये दोनों इजी कैटेगरी के पेपर बताए जा रहे हैं। ठीक है, मैंने भी जीएस का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है, तो मुझे भी
कैटेगरी जो पहले शिफ्ट के पेपर हैं दोनों दिन के, वो रिलेटिवली आसान लगे, जीएस के क्वेश्चन डुएबल थे और डीआई भी ठीक ठाक रही है। लेकिन वहीं पे 6 तारीख को जो शिफ्ट 2 रहा है और 7 तारीख का जो शिफ्ट 2 रहा है, इन दोनों के पेपर टफ थे, मतलब मीडियम टू टफ कैटेगरी में रहे हैं, तो लोगों के स्कोर कम गए हैं। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन में किसको फ़ायदा होगा, तो 6 तारीख के सेकंड शिफ्ट वालों को और 7 तारीख के सेकंड शिफ्ट वालों के 2 से 3 नंबर बढ़ने के चांसेस हैं। वहीं पे जो फर्स्ट शिफ्ट वाले हैं 6 तारीख के और 7 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट वालों के कुछ मार्क्स उनके रॉ स्कोर से कुछ कम भी हो सकते हैं। ठीक है, बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि माननीय आयोग को क्या लगता है कि नंबर में कैसे चीज़ें एक्सपेक्टेड चेंजेस रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हमने सेफ स्कोर लेखपाल के लिए भी देख लिया। इसके अलावा बहुत सारी वैकेंसी लोअर पीसीएस की है। तो लोअर पीसीएस के लिए अगर आप जानना चाहते हैं कट ऑफ क्या रहेगी, लोअर पीसीएस में जितना आपका लेखपाल का कट ऑफ है, ठीक है, लेखपाल के कट ऑफ में लगभग आप 5 से 7 नंबर बढ़ा के ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसका कट ऑफ रहेगा। जैसे कि मैंने लेखपाल के लिए 62 से 65 कट ऑफ बताया है, तो अगर आप लोअर पीसीएस एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो इसको आप 67 से ले लीजिए 72। ठीक है, 67 टू 72 के बीच में इसको आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लोअर की कट ऑफ रहेगी। हालांकि ये 72 के साइड ज़्यादा रहेगी, क्योंकि कट ऑफ जो है डिपेंड करती है सीट्स कितनी आ रही हैं। ठीक है, कितनी सीट्स आ रही है, और लोअर पीसीएस में सीट्स तो कम ही रहने वाली, इतनी ज़्यादा सीट तो आएंगी नहीं, इसलिए कट ऑफ जो है 99.9 परसेंटाइल के नियर अबाउट वाले ज़्यादा मतलब एक्सपेक्टेड है, बट इतना कट ऑफ नहीं जाएगी। बट हाँ 72 के आसपास या 72 से थोड़ा बहुत 2-3 नंबर प्लस या माइनस कट ऑफ रह सकती है लोअर पीसीएस की। ठीक है, तो ये ओवरऑल वीडियो मैंने बनाई है। मुझे क्या लगता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ की पेट 2025 का सफल आयोजन के बाद ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। बाकी आपके कितने स्कोर आए आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और बाकी पेपर का एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपका सेंटर कहाँ गया था, और बाकी अगर आपको कुछ मज़ेदार स्टोरी आपको बतानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। उसको अगर आपकी कोई अच्छी स्टोरी है तो अगर आप बताएंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसके ऊपर डिस्कस भी कर लूँगा। और बाकी लोगों मेरे दोस्तों का सेंटर कहाँ गया था तो वो सभी चीज़ें मैं एक वीडियो में डिस्कस कर लूँगा। सो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा, और बाकी दोस्तों आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।